हे भगवान, मेरे घर में शांति और सुख बनाए रखना। माँ जी को खुश रखना इतना मुश्किल क्यों है? मैं हर काम सही करती हूँ, फिर भी वो मुझसे हमेशा नाराज रहती हैं। माँ, आज शाम को मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का सोच रही हूँ। दोस्तों के साथ मिलना है। बहू, ये घर की बहू का काम नहीं है कि वह इस तरह बाहर घूमे। घर के काम ही बहुत है। ये सब दिखावे की बातें तुम्हारे मायके में चल सकती हैं, यहाँ नहीं। माँ, मैं समय पर वापस आ जाऊंगी, सिर्फ कुछ घंटे के लिए। मैंने जो कहा वही आखिरी बात है, कोई बहस नहीं। अरे रुक्मिणी, कैसी हो? और ये तुम्हारी बहू सीमा कैसी है? क्या बताऊं सविता, ये नई पीढ़ी हमें समझने को तैयार ही नहीं, हमेशा अपनी ही मर्जी चलाना चाहती है। अरे बहन, नई पीढ़ी है, उसे भी समझने का मौका दो। अगर तुम थोड़ी नरमी से पेश आओगी तो देखना, ये बहू तुम्हारी बेटी से भी बढ़कर निकलेगी। क्या सच में मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ? सीमा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन तुम्हें भी घर की जिम्मेदारियाँ समझनी होंगी। मैं जो कुछ भी कहती हूँ इस घर की भलाई के लिए कहती हूँ। माँ, मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ और चाहती हूँ कि इस घर को वैसे ही संभालूं जैसे आप चाहती हैं। लेकिन थोड़ी सी आजादी और आधुनिकता की जगह क्या हम नहीं दे सकते? अगर तुम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ये चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं भी चाहती हूँ कि तुम इस घर को अपनी तरह से संभालो, पर जिम्मेदारियों को कभी न भूलो। मैं वादा करती हूँ माँ, मैं इस घर को पूरी जिम्मेदारी और प्यार से संभालूंगी। सविता सही कह रही थी, अगर हम एक दूसरे को समझें तो हर समस्या हल हो सकती है। माँ, अब मैं इस घर को आपकी बेटी की तरह संभालूंगी, जैसे आपने इसे इतने सालों से संभाला है। हेलो दोस्तों, इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि रिश्ते तब और भी खूबसूरत बनते हैं जब उनमें समझ, सम्मान और संवाद हो। सास और बहू का रिश्ता, जो अक्सर विवादों से घिरा रहता है, उसमें भी प्यार और समझ से नया मोड़ आ सकता है। यह कहानी बताती है कि परंपराएं और आधुनिकता दोनों का संगम ही घर को खुशहाल बना सकता है।